एंटीबायोटिक्स की खोज से पहले छोटी चोटें भी जानलेवा हो सकती थी। टिटनस और गैंग्रीन जैसे संक्रमण घावों में पनपकर तेजी से फैलते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अस्वच्छ अस्पतालों में घायल सैनिकों का इलाज संक्रमण के खतरे को और बढ़ा देता था। डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेंट मैरी हॉस्पिटल, लंदन के शोधकर्ता, इन्होंने 1928 में पेनिसिलिन की क्रांतिकारी खोज की। ये फफूंदी से प्राप्त पदार्थ शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल गुणों वाला था, जिसने बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज और आधुनिक एंटीबायोटिक्स के विकास में नया मोड़ दिया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 में आयरशायर में जन्मे चिकित्सा इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। उनका सफर एक फार्म से शुरू होकर लंदन में चिकित्सा की पढ़ाई तक पहुंचा। 1906 में उन्होंने स्नातक किया और सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल में वैक्सीन थेरेपी के विशेषज्ञ सर एल्मरॉथ राइट के साथ शोध किया। फ्लेमिंग का रास्ता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बदला, जब उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर डॉक्टर के रूप में सेवा दी और बहादुरी के लिए पहचाने गए। युद्ध के दौरान देखे गए संक्रमणों ने उन्हें बैक्टीरिया और प्रतिरक्षा को समझने के प्रति और समर्पित किया। युद्ध के बाद वह सेंट मैरी लौटे, जहां उनका शोध पेनिसिलिन की खोज की ओर बढ़ा। 1928 में एक दुर्घटना और फ्लेमिंग की पैनी नजर ने पेनिसिलिन की खोज की। छुट्टी से लौटते समय उन्होंने अपने प्रयोगशाला में दूषित पेट्री डिश पर एक फफूंदी उगती देखी, जिसे बाद में पेनिसिलियम नोटेटम कहा गया, जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया के विकास को रोक रही थी। फ्लेमिंग ने अनुमान लगाया कि फफूंदी एक पदार्थ बनाती है जो बैक्टीरिया को मारता है। उनके शोध से यह साबित हुआ कि फफूंदी का अर्क हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है और जानवरों के लिए सुरक्षित था। हालांकि फ्लेमिंग ने अपनी खोज का पूरा महत्व नहीं समझा और दूसरे शोधों पर ध्यान दिया। एक दशक बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अर्नस्ट चैन और एडवर्ड फ्लोरी ने फ्लेमिंग के काम को पुनर्जीवित कर पेनिसिलिन अलग किया। 1941 में डॉक्टर चार्ल्स फ्लेचर ने इसे एक गंभीर संक्रमण वाले मरीज पर इस्तेमाल किया। हालांकि मरीज नहीं बच सका, लेकिन घाव की अद्भुत चिकित्सा ने पेनिसिलिन की क्षमता को उजागर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में संक्रमणों के इलाज की मांग बढ़ी। 1944 तक पेनिसिलिन का उत्पादन शुरू हुआ, जिससे घायल सैनिकों की जान बचाई गई। इसके बाद पेनिसिलिन और अन्य एंटीबायोटिक्स ने स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला दी और लाखों जीवन बचाए।